दोस्तों, अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना है तो आपके पास फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीसीए अगर आपको करना है, इसमें एडमिशन लेना है तो एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भरते टाइम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, आपको हम बताएंगे। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे यही बताएंगे, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा फॉर्म कैसे भरना, मतलब पूरे फॉर्म में क्या क्या चीज़ भरनी है वो सब बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में आपको भरा हुआ फॉर्म भी दिखाएंगे। तो स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीसीए का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब टीसी। आपने जिस कॉलेज से 12th किया है उस कॉलेज की टीसी चाहिए होगी, टीसी का नंबर चाहिए होगा, फॉर्म में डाला जाएगा तो टीसी आपकी चाहिए होगी। तीसरा, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर आप जनरल से बिलोंग नहीं करते हैं तब आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जनरल वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला, कैटेगरी सर्टिफिकेट। जनरल वालों को छोड़कर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसकी ज़रूरत आपको जब पड़ेगी जब आप किसी और बोर्ड के या फिर किसी और स्टेट के स्टूडेंट हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप यूपी की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने हैं और आपने जो 12th किया है वो किसी और बोर्ड से किया है, लाइक एज सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह बोर्ड से किया है, या आप किसी और स्टेट के रहने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट के अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत हर स्टूडेंट को पड़ेगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अलावा कुछ और आपके पास चीज़ें होने चाहिए, जैसे कि फ़ोन नंबर आपके पास वैलिड होना चाहिए, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, इस पर इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। दूसरा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ये फ़ोटो अपलोड होगा, ठीक है। अगला है एबीसी आईडी। एबीसी आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। एबीसी आईडी कैसे बनानी है इसके लिए वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर उस वीडियो को देखकर अपनी एबीसी आईडी अभी बना सकते हैं, ठीक है। एबीसी आईडी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब ऑल इंडिया में एबीसी आईडी कंपलसरी कर दी गई है सभी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। चाहे किसी भी ईयर का फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, एबीसी आईडी आपको ज़रूरी बनानी पड़ेगी। अगला है कि अकाउंट इन एनी बैंक। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको अपना अकाउंट खुलवाना होगा, अगर अकाउंट है तो ठीक है, वरना आपको अकाउंट ओपन कराना होगा। फॉर्म में डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड हो रहे हैं, तो फॉर्म में आपका जो फ़ोटो अपलोड हो रहा है, ठीक है, सिग्नेचर अपलोड हो रहा है। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपलोड हो रही है, और अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर एससी एसटी से तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो रहा है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है। अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ सकते हैं, ठीक है। ये एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप लोग एक भरा हुआ फॉर्म भी यहाँ पर देख लें कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ फॉर्म में भरी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो ऑप्शन है वो भरना है, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल स्टेट, कास्ट कैटेगरी, ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह, फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। इसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, आरक्षण संबंधी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। आरक्षण का मतलब है अगर आप ओबीसी या एससी एसटी में आते हैं तो आपको आरक्षण मिल रहा होगा। इसके लिए आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर भी डाल सकते हैं, मतलब जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है उसका नंबर भी डाल सकते हैं। इसके आगे मैरिटल स्टेटस, माइनॉरिटी, स्पोर्ट्स कोटा, आधार नंबर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब एबीसी आईडी का नंबर भी मांगा गया है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है। यहाँ पर टीसी का नंबर भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास टीसी है तो। आगे और आगे देखते रहें आप लोग, नीचे देखेंगे एड्रेस वगैरह आपसे मांगा गया है। और इसके बाद में हाई स्कूल इंटर की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, हाई स्कूल का बोर्ड, पासिंग ईयर, ठीक है। इसके अलावा रोल नंबर वगैरह और मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10 और ये परसेंटेज और ये सब्जेक्ट, एक करके सभी सब्जेक्ट अपलोड करनी होंगी। इसी तरीके से इंटर का बोर्ड, पासिंग ईयर, रोल नंबर और मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10, परसेंटेज और इंटर की सब्जेक्ट, ये सब मांगी गई हैं, ठीक है, फिल करनी होंगी। इसके अलावा कोर्स फिल करना होगा, अभी सब्जेक्ट फिल करनी होंगी बाद में एडमिशन के टाइम पर। और इसके अलावा आपको अपनी जो स्ट्रीम है वगैरह वो सिलेक्ट करनी होगी, कॉलेज आपने कहाँ लेना है वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में पेमेंट की जो फ़ीस आएगी
वो लगभग 150 रुपये हो सकती है, कहीं पर कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर 115 रुपये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस, ठीक है। इस तरीके से पूरा फॉर्म ऐसा आप, तो फॉर्म में ये सारी इन्फॉर्मेशन भर जाएंगी, ठीक है। फॉर्म आप लोग भर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का। अब आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है ऑनलाइन, आपको हम उसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म ऑनलाइन भर कर दिखा देंगे। इस वीडियो को लाइक कर दें, सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दें। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।